सो गाइस वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल दरवाजिंग सोल। एम बैक विद न्यू व्लॉग। एंड जैसे कि पहले बताया था कि भाई ओला की हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, तो हेयर इज़ ओला एंड शूट करेंगे आज हम इसके ऊपर। तो ये खड़ी है वाइट कलर की, काफ़ी क्रेज़ी, काफ़ी अच्छी, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी आ रखी है भाई। तो इसके बाद हम लोग शूट करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं बिना देरी के साथ इस व्लॉग को स्टार्ट। एंड यू नो द ड्रिल, लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना नए हो चैनल पे तो, एंड बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना गाइस, ठीक है। एंड द अनदर थिंग इज़ दिस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और चलिए करते हैं चालू इसके व्लॉग को। सो गाइस आइए करते हैं चालू हम लोग स्कूटी के बारे में जानना। तो ये हैं भैया हमारे जो ओला को लखनऊ से हैंडल कर रहे हैं। भैया आपका नाम क्या है? संदीप। ठीक है, तो भैया चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। एंड जैसे कि आप देख सकते हो 7 इंचेस का इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले आता होता है। 7 इंचेस, राइट। तो यहाँ पे आपको म्यूजिक विजिट मिल जाएगा। ओके। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपका अवेलेबल रेंज यहाँ पे दिखता होता है स्क्रीन में, कितनी डिस्टेंस चल सकता है, राइट। और ये आपका ट्रंक के लिए रहता है। जैसे अभी आपका क्लोज दिख रहा है यहाँ पे, इस तरह से टच करते हैं तो ये अनलॉक हो जाता है। और बूट स्पेस आप चेक कर सकते हो। अच्छा, ये वहाँ स्क्रीन से स्क्रीन से एंड आपका जो कंपेनियन ऐप रहेगा स्कूटर का, मोबाइल ऐप, लॉक अनलॉक सारी चीजें वहाँ पे करते हैं। इसका ये कितना कैपेसिटी है इसकी? 36 लीटर ऑफ स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। 36 किसी भी, हाँ अभी में आप देखोगे कि इजीली देखो हेलमेट वगैरह 2 हेलमेट आप रख सकते हो। चार्जर ये कैपेसिटी पता है उसमें नहीं है, एथर में। ये जो नॉर्मली कुछ सिटी से 2 हेलमेट अलाउड होगा ना इसमें। हाँ, अच्छा। तो ये फोकस करते हुए ये एक्चुअली एक फैमिली स्कूटर एज एन को हम रखते हैं। अच्छा। तो जैसे कि आप देख सकते हो बूट स्पेस आपको मिलता है कि इन केस आपको बैकपैक या कुछ भी रखना रहेगा, लैपटॉप बैग प्रॉपर्ली आ जाता है इसके अंदर, से सेफ रहता है। इसके बाद में यहाँ पे साइड स्टैंड आइकन रहेगा। साइड स्टैंड आपका सेंसर के साथ में आता होता है। जैसे कि अभी साइड स्टैंड ओपन है। अच्छा। तो अभी अगर हम राइड मोड में इसको डालते हैं, क्लोज पार्किंग स्टैंड टू राइड, तो अलर्ट कर देता है ये। हाँ, आपको ओला सेंस रहेगा जो इन सब चीजों का अलर्ट आपको देता होता है। नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं अगर कुछ भी आप लॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ओके। आफ्टर दैट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको स्कूटर में मिलती है। तो आपका जो कंपेनियन ऐप रहेगा वो वाया ब्लूटूथ आपका कनेक्टेड रहता है, जिससे आप लॉक अनलॉक और सारी चीजें करते हैं। सेकेंड थिंग, म्यूजिक आपको यहाँ पे जो मिलता है वो भी आप फोन में जो भी प्ले करोगे उसका आउटपुट आपको स्पीकर से मिल जाता है। अच्छा, म्यूजिक का भी है इसमें? हाँ, म्यूजिक इसमें आपको रहेगा। आफ्टर दैट यहाँ पे टाइम एंड ऑल किलोमीटर्स मिल जाते हैं। ओके। लेफ्ट में हम स्वाइप करते हैं तो आपको इसमें ऑन स्क्रीन नेविगेशन मिलता है, सेम एज कार जैसे आप इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए ये क्या, ये आप हमारे फोन से कनेक्ट होना जरूरी है? इसके अंदर में ईसी में एक रहती है। ओके। जिस पर आपका जीपीएस और नेविगेशन चलता है। ओके। इसमें और किसी अनदर डिवाइस का कनेक्ट होना जरूरी नहीं है? हाँ, अनदर डिवाइस नहीं चाहिए रहेगा। अच्छा। इसके खुद के नेटवर्क पे ही आपका चलता होता है, खुद के डेटा पे चलेगा, जिसका टाइप ओला का जियो से रहेगा। अच्छा। कई सारी इनबिल्ट इसमें रहेगा, ये नेटवर्क रहता है। तो आप यहाँ पे सेम एज नेविगेशन में जैसा ये डाल के है जो हम लोग ने एड्रेस दिया था, ये डाल के समटाइम्स इसमें भी रहता है। अच्छा। अदरवाइज कोऑर्डिनेट्स इसमें नहीं आते हैं। हाँ। जो हम कोऑर्डिनेट्स शेयर करते हैं तो वो आपका फोन से भी आप करते होते हैं। अदरवाइज आपको नॉर्मली जो आपको कोई भी लोकेशन पे जाना रहेगा, लेट्स से मुंशी पुलिया जाना है या कहीं पे भी जाना है, तो आपको लोकेशन इसमें डालोगे। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे मैप और सारी चीजें मिल जाती हैं। नेक्स्ट आपका स्क्रीन आता है म्यूजिक का। तो वाया फोन ब्लूटूथ आपका फोन कनेक्टेड रहेगा, जिसमें आप म्यूजिक प्ले कर पाओगे। यहाँ पे भैया जा रहे हैं ब्लूटूथ से म्यूजिक सुनाने हम लोग को। एक बार इसका आउटपुट सुनते हैं कि क्या आउटपुट है। अगर कनेक्टेड है, ये डिवाइस कनेक्ट हो गई है। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक गाइस आप देख सकते हो बनाया गया। एंड वरद बता रहा था, वरद क्या बता रहे थे कि S1 Pro से भी अपग्रेड मॉडल ये है। अच्छा। इनका एक S1 आता है, एक S1 Pro है। ये फुल आवाज़ हो गया। मैं वापस दूसरा प्ले कर देता हूँ। एक्चुअली ये Spotify प्रीमियम नहीं है इसमें। तो काफ़ी देख के इन लोगों ने स्पीकर लगाए तो गोल्डन वाला सिंगर रखा है। ये मेन पता है क्या है, ये होना चाहिए आप गाड़ी चला रहे हो तब भी हमें आवाज़ आए। आउटपुट जो उसका म्यूजिक का आउटपुट है, तो यहाँ से वॉइस को हम सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
तक आवाज आ रही है, देखना। तो यहाँ तक आवाज आ रही है गाइस। बस थोड़ा जैज़ी है, जैज पे बज रहा है, बाकी आउटपुट सही है। ठीक है भैया, ये वाला सेशन तो हो गया। इसमें जो मिनिमम टाइम रहा है वो 24 आवर्स जो हाइपर डिलीवरी रहती है। ऑफकोर्स उसमें कई सारे पैरामीटर्स रहते हैं, डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी और ये सारी चीज़ें। इसमें आपको आइडियली अभी 15 डेज से डिलीवर हो जाता है डेट ऑफ परचेज। अच्छा, इसकी जो रेंज है, मैंने सुना है इसमें नया मोड आया है, इको मोड आया है। हाँ, जिसमें आपको 170 की रेंज मिल जाती है। 170 की रेंज मिल जाती है। उसके लिए आप देखोगे बैटरी स्टैट्स आएंगे, जैसे अभी अवेलेबल 90% ऑफ बैटरी है। अच्छा, इसमें टेम्परेचर बताता है। हाँ, टेम्परेचर आपका बैटरी का आता होता है। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट एंड हाइपर 4 मोड रहेंगे, जिसमें इको में अभी 153 जा सकती है, नॉर्मल में 122 जा सकती है, स्पोर्ट में 107, हाइपर में अकॉर्डिंगली मिलेगा। हाँ, एंड टुडेज राइडिंग स्टैट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे टॉप स्पीड आज में 74 था, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, तो ये सारी चीज़ें आपको टुडेज राइडिंग स्टैट्स में मिल जाएंगी। अच्छा, और इसके अलावा म्यूजिक के अलावा कुछ है इसमें? और म्यूजिक के बाद आपको इसमें रिवर्स मोड मिल जाता है। Okay, आप मोटर की पावर पे ही रिवर्स कर सकते हो स्कूटर को। तो कई बार हमें जैसे पिलियन भी है, स्कूटर पे आप भी हो और पीछे में इंक्लाइन या ऐसा कुछ रहता है, तो कई बार प्रॉब्लम आती है, पैर से आप कुछ करते हो तो उस टाइम पे आपको मोटर हेल्प कर देता होता है। तो ये मोस्टली ओल्ड एज पीपल हैं या फिर लेडीज हैं जो राइड कर रहे होते हैं, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहता है। अदरवाइज हम लोग भी यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ। क्रूज मोड भी है। कंट्रोल आपको सेम बटन से मिल जाता है। बिटवीन 20 to 80 की स्पीड में आप क्रूज कर सकते हो। तो लेट्स से अगर आपको 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए अगर आप एक राइड पे जा रहे हो जहाँ पे आपको थ्रोटल लगातार पकड़ के नहीं रखना है, तो आप कोई भी एक स्पीड पे, अभी ये देखिए जैसे 30 सेकंड हो जाते हैं, तो हैंडल अब लेफ्ट में टर्न कर दोगे, आपका स्कूटर लॉक होगा और हैंडल बार भी लॉक हो जाती है इलेक्ट्रॉनिकली। वाह, अच्छा, जैसे मेन ये बहुत अच्छी चीज़ है। टोटल कीलेस स्कूटर रहता है, पासपोर्ट से आप अनलॉक कर सकते हो। सेकंड थिंग, आपके पास कंपेनियन ऐप रहेगी, जहाँ से आप जैसे कार में सेंट्रल लॉकिंग रहती है, सेम एज आप इसको लॉक, अनलॉक, ट्रंक ओपन, ये सारी चीज़ें आदमी देख के चला सकता है। बिल्कुल। हाँ, तब उसका क्या प्रोसेस है? सर वैसे तो कोड के साथ में इसमें जीपीएस भी आता होता है। हाँ। तो ऑफकोर्स लोकेशन रहती है। 70,000 स्कूटर हमने डिलीवर किए हैं, सिंगल केस भी थीफ का रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ये आपके लखनऊ का है रिकॉर्ड? ये 70,000 पैन इंडिया। अच्छा, पैन इंडिया। हाँ, तो आप देखोगे स्कूटर सेफ रहता है, थीफ, टेम्पर, टो, ये सारे अलर्ट इसमें रहते हैं। तो कोई भी अगर लेट से आपका स्कूटर पार्क्ड है, लॉक है भी, तो अगर इसको कोई टो करने की कोशिश करेगा, उठा के ले जाने की कोशिश करेगा, तो मूवमेंट पे ही आपको बता देगा। हाँ, तो टोटल सेफ स्कूटर रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पासपोर्ट है। आप यूजुअली आपके पास कोई कंपेनियन रहता है, आप रिमोटली ही लॉक अनलॉक करोगे, या फिर अभी आपको दिवाली लॉक करेंगे, स्कूटर की रेंज में आएंगे तो आपका ये अनलॉक हो जाता है और रेंज से बाहर जाओगे, सेम बहुत फ्यूचरिस्टिक है भाई स्कूटर जो रहते हैं। लेकिन ये कि अगर ये चीज़ सही बता रहे हैं, ये जैसे अभी कोई ले गया, सपोज मैं तुम्हारा ले गया स्कूटर, तो तुम ऐप से देख सकते हो आराम से। और ऐसा कुछ है कि हम दूर से ही लॉक कर सकते हैं अपना? दूर से लॉक आप उसी कंडीशन में कर सकते हैं, जब आपको लगता है कि थीफ का केस है, तो आप कॉल सेंटर पे फोन करोगे जीसीएस पे, और वहाँ से ये मेरे ख्याल से हो जाएगा काम पूरा। हाँ, वो इसीलिए मैंने बताया ना कि स्कूटर सेफ रहता है। आपको कभी भी अगर लगता है कि चोरी हो गई, जैसे सिम में हमारा क्या होता है, लेट से हमारा फोन कोई भी छूट गया या गुम गया या चोरी हो गया, तो हम एक तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते होते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम कस्टमर केयर में कॉल करके कंफर्म कर देते हैं कि हमारा ये नंबर था, सिक्योरिटी चेक अफकोर्स लेते हैं। आफ्टर दैट फिर वो यूज अच्छा, सबसे ज़्यादा डिलीवरी का अप्रोक्सीमेट टाइम क्या है? 3 डेज आइडल टाइम आपका ऑनलाइन दिखा रहा है। और मैंने लेकिन अभी मैंने जैसे बात करी तो उन्होंने कहा था कि एक पहले आप जब पेमेंट कर लेंगे तो एक डिस्पैच ऑप्शन है, उसके बाद 2-3 वीक्स में डिलीवरी होगी। ठीक है, उन्होंने ये बताया था।
तो ये बताइए जो डिस्पैच डेट आता है वो कब आएगा, मतलब वो ऐसा भी तो नहीं हो सकता आपको कि 2 महीने बाद? एस्टिमेटेड डिस्पैच टाइम जो रहता है डेट, वो आपको ऐप पे दिखती है 15 दिन के अंदर दिखाता है वो, जो 30 कि अगस्त से अप्रोक्सीमेट, हाँ, और उससे पहले ही हम डिलीवर कर देते होते हैं। मैंने डिलीवरी जो कि लखनऊ की अगर बात करोगे आप तो 15 डेज में भी हुई है, 12 डेज में भी हुई है, समटाइम्स 10 डेज में। मतलब 1 महीने से ज़्यादा लगना नहीं है टाइम, आ जाएगा तो 1 महीने तो बहुत ज़्यादा टाइम रहता है। वो किसी स्पेसिफिक कोई एक रीज़न रहा जिसकी, जैसे ब्लड से RTO में आपको कॉल आई, आपने कॉल रिसीव नहीं करी, रजिस्ट्रेशन क्योंकि ऑनलाइन होता है, ओवर दी कॉल, तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो जाता है तो अलग बात है कि आपसे बात नहीं हो पा रही है, आपने गलत नंबर दे दिया, उस टाइम पे नंबर अवेलेबल नहीं था, तो आपको देखना RFA आपको मिलेगा, रोड साइड असिस्टेंस आपको। अच्छा मान लीजिए खराब हो गया, मैंने कॉल हाँ जी, तो आप कितने दिन लगता है उसको बनने में, क्योंकि सबसे मेन इशू यही है क्योंकि हाँ। लोग पहली बार ट्राई कर रहे हैं। मैं बताता हूँ सर, स्कूटर टोटली सेफ रहता है, बैलेंस रहेगा, स्टडी आपकी राइड रहती है, लाइट वेट हैंडल रहेगा, तो राइडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम एज नॉर्मल स्कूटर आप चलाते हो, कुछ एक डिफरेंसेस रहते हैं ऑफकोर्स राइडिंग पैटर्न में, आपके नॉर्मल IC इंजन और इलेक्ट्रिक स्कूटर में, बट उसके बाद में भी आप इसको नॉर्मली स्कूटर की तरह ही चलाते होते हो। एंड लेट्स से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो रोड साइड असिस्टेंस लोगे, जिसमें आपको 30 to 45 मिनट्स के अंदर में आपके पास में हेल्प आती है, जो आपका स्कूटर टो करके ले जाएंगे, रिपेयर करके आपके लोकेशन पे ही ड्रॉप करेंगे, आपका जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस रहता है। एक एक्सपेक्टेड टाइम कितना? अगर आपका माइनर इशू रहता है जो कि हम 24 to 36 आवर्स के अंदर में रिजॉल्व करेंगे। मेजर इसमें इसकी बैटरी का इशू हो सकता है, और बैटरी मोटर इन सब का कोई बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है लेट से, तो अकॉर्डिंगली आपको वर्कशॉप से कॉल करके आपको इंटीमेट किया जाता है कि आपके स्कूटर में ये प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमें इतना टाइम चाहिए रहेगा, तो वो चीजें आपको कम्युनिकेट कर दी जाती हैं। लेकिन अगर आप कह लो कि आपको सर्विस जैसे रिक्वायर्ड है तो वो आपको 24 to 36 आवर्स के अंदर में ही आपका सर्विस रिजॉल्व। अच्छा, एक सबसे बड़ा अभी जो बीच में होने लग गया था कि खड़े खड़े में आग लगने लग गई थी, ये वो सब सर अगर मैं बात करता हूँ ओला इलेक्ट्रिक की, आप स्पेसिफिकली बात करोगे तो हमारे सिर्फ एक स्कूटर में ही स्कॉच फायर का इंसिडेंट रहा था, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन हुई, स्कूटर्स को चेक किया गया। हमारे 2 में हुई थी जिसमें एक ने लगाई थी और एक में हुई थी। एग्जैक्टली 2 ही के। तो जैसे कि आप बात करेंगे, अगर इसमें आपका जो मैन्युफैक्चरिंग के वर्ल्ड स्टैंडर्ड रहते हैं, ओला इलेक्ट्रिक फॉलो करता होता है। हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी 2-व्हीलर फैक्ट्री है जिसमें हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, सारे क्वालिटी चेक इंस्पेक्शन के बाद ही आपके पास में स्कूटर आता है, टोटली सेफ रहता है। बैटरी में कॉट फायर का सीन नहीं था, इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ आई, मैन्युफैक्चरिंग इनसे प्रॉब्लम नहीं थी। ऑफकोर्स स्कूटर में इंसिडेंट हुआ, फायर आई एक स्कूटर में, 70,000 स्कूटर में एक स्कूटर में अगर शॉर्ट सर्किट या कुछ भी रहता है इशू, वो हो सकता होता है, एक्सीडेंट है। आप देखोगे कोई भी कार या कोई भी बाइक, स्कूटर, सभी में कॉट फायर के केसेस रहे हैं और N नंबर्स में रहे हैं। ऑफकोर्स ओला का इशू क्योंकि नई कंपनी थी, सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ये कह लीजिए हाइप था इसका, तो इसकी न्यूज़ को नेशनल न्यूज़ बना दिया गया, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से हाइप करके दिखाया गया। दैट इज़ द ओनली रीज़न। तो लोगों को लगने लग गया कि सारे EVs में आग लग रही है, ऐसा नहीं है। ओला इलेक्ट्रिक टोटली सेफ है, एक्सीडेंट था एक सिर्फ केस था। भैया राइड लिया जाए, और तो कुछ है नहीं इसके बारे में बताने के लिए। हाँ, कुछ एक चीज़ें आपको, जैसे मैं कुछ एक चीज़ें और ऐड कर देता हूँ आपके डेमोन्स्ट्रेशन में। भाई का पिन देख ले, फोटो दिखते उठा लेना, कोई इशू नहीं है भैया, टोटली सेफ रहता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तो हम भी कॉन्फिडेंट रहते हैं इस चीज़ को। अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो आप कैसे कॉन्फिडेंस लेके आओगे स्कूटर पे। तो आपको यहाँ पे रिवर्स एंड क्रूज मिल जाएगा, ये हेडलैम्प के लिए रहता है। एक बार आप प्रेस करोगे तो लो बीम प्रोजेक्टर ऑन होता है, वापस से प्रेस करेंगे हाई बीम प्रोजेक्टर ऑन हो जाएगा आपका। तो हाई बीम लो बीम दोनों प्रोजेक्टर ऑन है। लॉन्ग प्रेस करते हैं फॉर 3 सेकेंड तो आपका हालो लैंप ऑन होता है। तो काफ़ी आइकॉनिक हेडलैम्प इसमें आपको मिलते हैं, गुड प्रेजेंस, और काफ़ी शार्प थ्रो इनका रहता है, काफ़ी डिस्टेंस तक कवर कर रहा होता है। आफ्टर दैट आपको ये इंडिकेटर्स रहेंगे राइट लेफ्ट। आपको लेफ्ट से राइट में आपने प्रेस किया, राइट इंडिकेटर ऑन होगा आपका, एंड वापस से जब भी आप इसको प्रेस करते हो तो ये आपका ऑफ हो जाता है। डीप नॉइस के साथ में हॉर्न आता होता है। इधर में आपका मोड बटन रहेगा जहाँ से नॉर्मल बाय डिफॉल्ट आपका राइड मोड आता है। आफ्टर दैट सिंगल प्रेस आप स्पोर्ट में स्विच करते हो, वापस से प्रेस करोगे तो हाइपर में स्विच होगा। हाँ, यस। वैसे पता है एक चीज अच्छी है, इथर में मैंने देखा था उसमें स्क्रीन से ही हमें करना पड़ता है, उसमें बटन नहीं है। अब रोक के बार बार स्क्रीन में हाथ लगाओ वो समझ में नहीं आता है। इसके बाद आपको उसके जस्ट नीचे में यहाँ पे वॉल्यूम कीज आपको मिल जाएंगी जो मीडिया कंट्रोल्स रहेंगे। वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, प्ले पॉज, सेम बटन से आपका वॉइस कमांड हो जाता है। और 20 कीज आर फॉर वॉइस कमांड। हाँ, और आप कॉल वॉइस कमांड में क्या क्या आता है?
वॉइस कमांड में आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी ये MovOS 3.0 में आएगा, तो आप बेटर एक्सप्लोर कर पाओगे। अभी के लिए आप इसमें मीडिया वॉल्यूम के लिए, मीडिया कंट्रोल्स के लिए आप इनको यूज़ करते हैं। अच्छा, चार्जिंग टाइम इसका कितना लगता है? 6 आवर्स का चार्जिंग टाइम रहता है, 0 to 100 जब आप चार्ज करोगे। हाँ जी, 5 एम्पियर के नॉर्मल सॉकेट में ही आपका चार्जर लग जाता होता है, तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, इजी एक्सेसिबल रहता है। आपके पोर्च में फॉर श्योर एक आपका सॉकेट होगा ही होगा, तो आप वहाँ पे चार्ज कर देते हो जब भी आप इसको वहाँ पे पार्क करोगे। ये आपका फ्लैप रहेगा। अच्छा, ये मतलब ये लॉक नहीं होता क्या? ये मतलब इसमें लॉक नहीं आता है, क्योंकि जैसे फ्यूल लेड रहते हैं ऑफकोर्स, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्यूल उड़ सकता है, चोरी हो सकता है, कई सारी चीजें होती हैं, तो उसको सेफ रखना होता है। दैट्स वाई वहाँ पे लॉक चाहिए होता है। इसमें कौन ही यहाँ पे इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। टोटल IP67 सर्टिफाइड रहता है, तो वाटर रेसिस्टेंट, डस्ट रेसिस्टेंट रहेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे चार्जिंग गन लग जाएगी, और जब भी आपका चार्ज हो जाता है तो आप रिमूव कर देते हैं इजीली। सेम एज फोन आप जैसे चार्ज करते हो वैसे ही आपको स्कूटर चार्ज करना रहेगा। दैट्स इट। तो चार्जिंग में इतना ही आपका रहता है। जब भी आपका चार्ज हो जाता है, जब राइस कैप आप इस तरह से वापस से बंद करते हैं एंड ये। अच्छा, कभी ऐसा कोई लगा कि भूल गया तो अपने आप ऑटो कट है इसमें? ऑफकोर्स ऑटो कट जैसे फोन में रहता है कि 100% चार्ज होने के बाद में भी लगा रहता है, कोई इशू नहीं आता, सेम है इसमें रहेगा। स्पीड भी अच्छी है, फुटपैथ में आपको थाई सपोर्ट मिल जाता है, जो इसकी एक्स्ट्रा विटनेस रहती है, तो उससे जब भी आप जैसे कहते हैं ना थाइज आपकी लटकेंगे ऑफकोर्स, तो वो आपका पेन आता है, तो ये आपको पूरा सपोर्ट देंगे। ऑप्टिमम कंफर्ट के लिए आपको सीट में देखेंगे आप कुशनिंग रहती है, और डबल स्टिच ये आता होता है, तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट आपको यहाँ पे मिलती होती है। तुम्हारे सारे वो कंप्लीट हो गए? सारे क्या थे तुम्हारे? डिलीवरी क्या था? डिलीवरी में कितना समय लगता है, क्या प्रोसीजर है, वही तो 15 से 20 दिन में। 15-20 दिन। बाकी भैया इसमें कलर कौन से अवेलेबल है? 10 कलर्स रहते हैं। 10 कलर भाई? किसी भी और स्कूटर में आपको इतने कलर ऑप्शन नहीं। वही तो 10 कलर। और इसमें लिमिटेड एडिशन कलर्स भी आते होते हैं, जैसे कि गेरुआ आता है, 15 अगस्त लिमिटेड। होली में गेरुआ आया था, और अभी 15 अगस्त को फ्रीडम एडिशन आया है, जिसमें खाकी कलर जो कि ग्रीन कलर रहेगा, मैट में आता होता है। तो कौन सा कलर सबसे ज्यादा महंगा है? सबसे ज्यादा महंगा अगर आप बात करोगे तो खाकी कलर महंगा सबसे रहेगा, 149,999 में आता है। इनको तो वो चाहिए मैट ब्लैक। मैट ब्लैक आपका हाँ, ब्लैक और व्हाइट ही ज्यादा सबसे ज्यादा होता है। और वैसे व्हाइट में भी काफी सुंदर लग रही है भाई, सही है। ऑल टाइम कलर रहता है। हाँ। तो आप देखोगे इसमें वाइड हेडलैम्प भी रहते हैं, स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। इसकी कुछ एसेसरीज वगैरह जैसे लगती है, एसेसरीज आपको मिलेंगे। हाँ। आप अभी दिवाली तक में इसकी रेंज भी आ जाएगी, तो जिसमें आपका इसकी सेफ्टी गार्ड जो रहता है, वही सेफ्टी गार्ड वगैरह, सेंटर स्टैंड या बैक रेस्ट। अच्छा, इसमें सेंटर स्टैंड नहीं है? ये आपका साइड स्टैंड के साथ आता है सेंटर स्टैंड। ये आ रही है डबल डिस्क ब्रेक के साथ, फ्रंट और रेयर दोनों डिस्क ब्रेक आपको मिलेंगे। गाइस देख रहे हो, डबल डिस्क ब्रेक के साथ ये आ रही है, ये आगे एंड ये रियर। इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं जाता होता है, ना बाइक जाता होता है। आप 2.5-3 लाख का भी इलेक्ट्रिक बाइक लेके आओ। ये बेल्ट ड्राइव है? हाँ, बेल्ट ड्रिवन रहेगा। ये बेल्ट ड्रिवन है। तो भाई बाइक में तो शायद दो ही 3 ब्रांड आई जिसमें काफी सुंदर इसका स्टैंड है, और फुटपिक्स अंदर दिए गए हैं, तो क्लिक करके निकाल सकते हैं। कंपैरिजन में आ रहा है सिंपल। तो ये है बेल्ट ड्राइव एंड काफी अच्छी है, तो मेरे ख्याल से। एंड ये सस्पेंशन कौन से है इसमें? सस्पेंशन आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सिंगल फोक, रेयर में आपको मोनोशॉक आएगा। तो ये तो भैया इसकी जो ड्राइव क्वालिटी तो चला के ही पता चलेगा क्या है। वैसे मैंने एथर चला रखी, तो मैं दोनों को अच्छे से कंपेयर कर सकता हूँ क्या है। एथर में पता है क्या था, उसमें 2-3 चीजें बहुत वो लगी। एक तो प्राइस, उसके हिसाब से उसमें जो फीचर्स है वो ज़्यादा सही नहीं दिए गए। अच्छी है लेकिन सो गाइस, गाड़ी चला के देख ली मैंने। मोटो व्लॉग इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि कुछ नॉर्म्स थे जो कि सबकी बात सुन के चलना चाहिए। एंड अभी जो मैंने फील करा है वो मैं आपके साथ जेन्युइन रिव्यू शेयर करता हूँ। ये है कि एथर इससे पहले मैंने चलाई थी, उससे मच बेटर मुझे लगी, क्योंकि जो पावर है एथर में क्या था, जब आप एकदम हाइपर मोड में आते हो तब आपको कहीं जाके पावर का एहसास होता है। इसको मैं चलाया और इसके हर एक मोड पे एक अलग ही थ्रिल है, अलग ही थम है, जो कि आपको फील करने पे मिल जा रहा है। मैंने 0 to 100 क्लॉक करा है ऑलमोस्ट
ये मैंने देखा था 40 सेकेंड्स, जो 40 किलोमीटर पर स्पीड है वो 3 सेकेंड्स में ऑलमोस्ट कवर कर लिया था इसने। तो यही है भाई, बढ़िया है ओला S1 Pro। और भैया से पता चला था कि इसके बाद भी अभी कोई एक और मॉडल है वो आने वाला है, तो देखते हैं। भारत जल्दी डिलीवरी लेने वाला है, थिंक सो। और फिर करेंगे हम लोग मोटो ब्लॉगिंग वाला सेशन स्टार्ट, क्योंकि अभी जितना हम लोग ने रिव्यू बनाया वो एकदम जो एक कस्टमर की जो सारी चीज़ें होती हैं वो सब था, और जो इंफोटेनमेंट था वो भी चेंज हो चुका है। तो अभी मैंने ऑलमोस्ट 30-40 की स्पीड पे, 50 की स्पीड पे ऑलमोस्ट, आप अगर हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, तो आपको उसमें भी आपका जो ऑडियो आउटपुट है वो सुनाई देगा। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, थोड़ा इसके स्पीकर्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो स्पीकर्स थे वो थोड़ा जैज़ी साउंड कर रहे हैं, तो अगर वो थोड़ा और अच्छा सही हो जाता, मेरे ख्याल से कुछ मोड्स होगा जो आप अपने आप से मतलब चेंज कर सकते हो, लाइक पॉप रॉक ऐसे कुछ लगा सकते हो, बट ये चीज़ भी पूछेंगे, ठीक है। वेल देखते हैं वरद का क्या सीन बनता है, लेने वाला है कि नहीं, क्योंकि गाड़ी ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया लगी मेरे को चलाने में। जो मैं बताना चाहूँगा, हैंडलिंग टॉप नॉच, थोड़ा सस्पेंशंस में थोड़ा मैं कहना चाहूँगा कि दिक्कत क्या, मुझे थोड़ा सॉफ्ट नहीं लगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सॉफ्ट एथर में है, और जो एथर का व्हील बेस है वो भी लंबा है। इसका क्या है, इसका जो व्हील बेस है उतना लंबा नहीं है। सो गाइस, होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इन्होंने ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। एंड बहुत जल्दी डिलीवरी आने वाली है हमारे घर पे, तो इसकी मोटो ब्लॉगिंग जो भी होगी सब हम आपको राइड रिव्यू बता देंगे। एंड जो भी कमेंट्स है वो भी आपकी क्वेरी से कमेंट्स करके भर डालो, ताकि मैं इसके बारे में आपको बता सकूँ अच्छे से। एथर से डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है। एंड जो न्यूज़, नेशनल न्यूज़ बनी थी कि ओला के ऊपर वो बर्न वाली, तो उस पर मत जाना। लिटरली गाइस, स्कूटर बहुत मैन्युअलिटी वाला है, बहुत अच्छी हैंडलिंग है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पर्सनली मेरे को बहुत पसंद आई है। बाकी आपको और कुछ जानना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं इसी के साथ किसी बड़े से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।